The Ashes That Made Trees Bloom. This is a story about an honest and hard-working old couple and their pet dog. The neighbors are troublesome and the dog dies a sad death. The spirit of the dog gives solace and support to the master in unexpected ways. ये एक ऐसे ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल की स्टोरी है और उनके पेट डॉग की। उनके जो नेबर्स थे वो बहुत ट्रबलसम थे और डॉग की जो है अचानक से सडन डेथ हो जाती है, सैड डेथ हो जाती है। स्पिरिट ऑफ द डॉग आती है, आत्मा डॉग की, और वो सोलेस मीन्स कंफर्ट देती है और उनको सपोर्ट देती है अपने मास्टर को इन अनएक्सपेक्टेड वेज में, ऐसे तरीके से जो आदमी सोच भी नहीं सकता। द एशेस डेट मेड ट्रीज ब्लूम. In the good old days of the Demos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. तो ये उस समय की बात है, डेमोस की बात है। डेमोस होते हैं 19th सेंचुरी, जब जापान के वेल्दी लैंड ओनर्स थे 19th सेंचुरी में, उनको डेमोस कहा जाता था। उस समय की बात है जब डेमोस का टाइम था। देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल, उस समय एक बूढ़े कपल थे, यानी पति पत्नी रहते थे। उनके पास एक पेट डॉग था, लिटिल डॉग था। उनका जो पेट था वो एक लिटिल डॉग था। हैविंग नो चिल्ड्रन दे लव्ड इट एज दो इट वर देयर बेबी। उनके कोई बच्चे नहीं थे और अपने डॉग से ऐसे ही प्यार करते थे जैसे उनका अपना बेबी हो। द ओल्ड डेम मेड इट ए कुशन ऑफ ब्लू क्रेप, और उन बूढ़े लोगों ने उसके लिए एक ब्लू कलर का कुशन भी बना रखा था। एंड एट मील टाइम मुको, फॉर डेट वॉज इट्स नेम, और जब खाना खाने का टाइम होता था, मुको जो उनके कुत्ते का नाम था, वुड सिट ऑन इट एंड स्नग एज एनी कैट, और वो लंच के टाइम उस पर बैठ के खाना खाता और जैसे कोई कैट अपना आराम करती है। स्नग मीन्स कंफर्टेबल फील करती है। द काइंड पीपल फेड देयर पेट विद टिडबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स। जो ये दयालु कपल थे वो उसको अपने ही चॉपस्टिक से मछली के छोटे छोटे टुकड़े खिलाते थे। एंड ऑल द बॉयल्ड राइस इट वांटेड, और उसको बॉयल्ड राइस भी खिलाते थे। दस ट्रीटेड द डम क्रिएचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टेड लाइक ए बीइंग विद सोल। ऐसे लगता था कि जैसे वो उनका ही अपना एक छोटा बच्चा हो। डम क्रिएचर डॉग के लिए कहा गया है क्योंकि वो बोल नहीं सकता था, लेकिन वो ऐसे बिहेव करता था उन मालिक को जैसे वो उनका बच्चा हो। अपने इमोशंस शो करता था उनके लिए। द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर, जो ओल्ड मैन थे वो एक राइस फार्मर थे। वेंट डेली विद हो और स्पेड इनटू द फील्ड्स। वो हो या स्पेड लेकर फील्ड्स में जाते हैं। स्पेड होता है फावड़ा, हो भी बोला जाता है, स्पेड भी कहा जाता है, और उससे मिट्टी को खोदा जाता है। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटासामा एज द सन इज कॉल्ड हैड गॉन डाउन फ्रॉम बिहाइंड द हिल। और वो सुबह से लेकर शाम तक, जब तक कि सूरज छिप नहीं जाता था, पहाड़ों के पीछे नहीं चला जाता था, तब तक वो वहाँ पर हार्ड वर्क करते थे। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क। हर रोज़ डॉग उनके पीछे पीछे, उन जब जहाँ वो काम करने जाते थे उनके पीछे पीछे जाता था। नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हीरोन डेट वॉकड इन द फुटस्टेप ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वॉर्म्स। और जब ना ही वो एक वाइट हीरोन, हीरोन इज़ ए काइंड ऑफ बर्ड, उसको नुकसान पहुंचाता था, जो कि ओल्ड मैन के फुटस्टेप्स के पास आ जाती थी कीड़े पकड़ने के लिए। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग। ये जो ओल्ड फेलो था ये बहुत ही पेशेंट था और हर चीज़ के प्रति उसके लिए दयालुता थी। वो हर चीज़ के लिए अपना दयालुपन शो करता था। एंड ऑफन टर्न्ड अप ए सॉर्ड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स। और वो इंटेंशनली उन बर्ड्स को खाना भी देता था जो भी उसको मिलते थे रास्ते में। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम। एक बार वो कुत्ता दौड़ता दौड़ता अपने मालिक के पास आया। पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स, और अपने पॉज को उसके लेग्स के पास उसने रखा। एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, और सिर से कोशिश करने लगा कि वो उसको कहीं ले जाने की कोशिश कर रहा है। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग। पहले तो ओल्ड मैन को लगा कि शायद कुत्ता उनके साथ खेल रहा है, उनका पेट। एंड डिड नॉट माइंड इट, उन्होंने बुरा नहीं माना। बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम टाइम। लेकिन वो डॉग बार बार उनके पास आता और वापस भाग के जाता, फिर आता और वापस भाग के जाता। देन द ओल्ड मैन फॉलोड अ डॉग फ्यू यार्ड्स। ओल्ड मैन को लगा कुछ बात है, वो उसके पीछे पीछे चलने लगे और एक ऐसी जगह पे गए जब एनिमल ने एक वहाँ पर खोदना चालू किया। बिगेन अ लाइवली स्क्रैचिंग थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बर्ड बोन और बिट। अभी भी ओल्ड मैन सोचते हैं कि शायद कोई
बोन है या कोई हड्डी है या कोई फिश है वहाँ पर दबी हुई है। द ओल्ड मैन स्ट्रक द हो इन द ग्राउंड, और ओल्ड मैन ने अपना फावड़ा मिट्टी में गाड़ के मिट्टी खोदनी चालू की। वेन लो लुक, उन्होंने देखा अ पाइल्ड ऑफ गोल्ड ग्लीम बिफोर हिम, उनके सामने सोना चमक रहा था। दस इन एन आवर द ओल्ड कपल वर मेड रिच, एक ही घंटे के अंदर ओल्ड कपल बहुत रिच हो गए, अमीर हो गए। द गुड सोल्स बॉट अ पीस ऑफ लैंड मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, और जो ये आत्माएं थी उनको एक पीस ऑफ लैंड मिल गई और उन्होंने एक ज़मीन का टुकड़ा खरीद लिया और अपने दोस्तों के लिए एक अच्छी सी पार्टी ऑर्गेनाइज़ की। एंड गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स, और अपने पुअर नेबर्स को भी बहुत अच्छे से उन्होंने दिया। एज फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मॉदर्ड हिम विद काइंडनेस, और उनका जो कुत्ता था उन्होंने उसको थपथपाया और उसको अपनी काइंडनेस दिखाई। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, उसी गांव में एक ओल्ड आदमी रहता था और उसकी वाइफ अपनी वाइफ के साथ रहता था। ओल्ड आदमी नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, वो किसी तरह से दयालु नहीं था, ना ही उसके किसी के प्रति दया आती थी, ना ही वो सेंसिटिव नेचर का था। वो हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कॉल्डेड ऑल डॉग्स, वो तो कुत्तों को भगाता ही रहता, किक मार के भगाता रहता था। वेन एवर एनी पास देयर हाउस, जब भी उसके घर के पास से निकलते। हीरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, जब उसने अपने नेबर्स के अच्छे लक के बारे में जाना, दे क्वैक्स द डॉग इनटू देयर गार्डन, वो कुत्ते को अपने गार्डन में ले आए। एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश एंड अदर डेंटीज, और उसको सामने मछली के टुकड़े डाल दिए और कई अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें डाल दी। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, ये सोचते हुए कि वो उनके लिए खजाना ढूंढेगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर, लेकिन ये डॉग था, ये उस क्रूअल पेयर से, मतलब यानी वो जो क्रूअल लोग थे उनसे बहुत डरा हुआ था। वुड नीदर ईट नॉर मूव, ना तो उसने खाना खाया ना ही वहाँ से मूव किया। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द डोर्स, फिर उसको वो बाहर खींच कर ले गए। टेकिंग अ स्पेड और हो विद देम, और अपने साथ एक स्पेड और हो भी ले गए। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर ए पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन, जैसे ही वो उसको एक पाइन ट्री के पास ले गए, देन दे बिगन टू पॉ एंड स्क्रैच द ग्राउंड, तब उन्होंने उस ग्राउंड को स्क्रैच करना चालू किया। एज इफ माइटी ट्रेजर ले बीनीथ, ऐसा लग रहा था जैसे कोई खजाना नीचे दबा हो।